नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस एडुकेटर एसएससी में। तो आपका एसएससी सीजीएल का जो टियर 1 का एग्ज़ाम होने वाला है, उससे पहले हमने टारगेट लिया था कि आपके 1000 जो जीएस के क्वेश्चन हैं वो क्लियर करवाएंगे, जिसके अंदर से जो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है वो निकल के आने की संभावना जो रहेगी। तो आज इसका मैं पार्ट 7 आपके साथ लेके आया हूँ। 360 क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवा दिए हैं। आज की वीडियो में 60 क्वेश्चन और करवा के अपने 420 जो क्वेश्चन है वो पूरे हो जाएंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना ज़्यादा समय गवाए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल जीएस एडुकेटर एसएससी को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितनी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं सबसे पहले आपके साथ यहीं पे शेयर करता हूँ। इसके अलावा आप मेरे को जीएस एडुकेटर, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, इसके ऊपर आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। कोई भी आपकी लेटेस्ट अपडेट आएगी, और इसके अलावा जो शॉर्ट्स होते हैं जीके के जितने भी शॉर्ट नोट्स होते हैं, मैं सारे आपको हैंड रिटन स्टाइल में वहाँ पे अवेलेबल करवाता हूँ। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री का रहने वाला है। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा? तो इसका आंसर क्या रहेगा? जेम्स प्रिसेप जो था, उन्होंने उनको पढ़ा था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सीजीएल पर्सपेक्टिव से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। 1837 में ब्राह्मी लिपि को इसने पढ़ा था। मृच्छकटिकम नाटक के जो रचयिता कौन माने जाते हैं? तो शूद्रक जो है इसके रचयिता माने जाते हैं। कुषाण काल में सर्व प्रसिद्ध जो बौद्ध विद्वान अशुतोष किस शासक के समकालीन थे? तो ये कनिष्क के समकालीन माने जाते हैं। चोल प्रशासन की पुडवोले प्रणाली का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एसएससी के पर्सपेक्टिव से। तो उत्तर मेरूर जो अभिलेख है इसके अंदर इसका अभिलेख मिलता है। यह चोल ग्राम प्रशासन के बारे में विस्तृत जानकारी जो है वो प्रदान करता है। इस क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन बने हैं, ये तीनों के तीनों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक स्वयं को खलीफा का नायब कहलवाना जो है वो पसंद करता था? इल्तुतमिश जो है वो ये करवाना पसंद करता था। अकबर के शासनकाल में दहसाला व्यवस्था किसने लागू की थी? राजा टोडरमल ने इसको लागू की थी। और इसका मतलब क्या था? 1580 ईस्वी में 10 वर्षीय भू राजस्व प्रणाली को के रूप में पेश की इसको किया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुफ्त उल ग्रंथ किसने लिखा था? राजा राममोहन राय की ये रचना है, और इन्होंने एक प्रथा को बंद करने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। उस प्रथा का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बदरुद्दीन तेवजी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। 1887 में जो मद्रास अधिवेशन हुआ था उसमें इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनका नेतृत्व किया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव जो थे वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार माने जाते हैं। अच्छा, कल मैं आपके लिए एक करंट अफेयर की वीडियो लेके आऊँगा, जिसके अंदर जून महीने के जितने भी करंट अफेयर है सारे मैं आपके क्लियर करवा दूंगा। वो भी आपको ज़रूर देखनी है। मई तक के करंट अफेयर की मैंने आपको करंट अफेयर के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें कौन क्या है। इसके अलावा मई के जितने भी करंट अफेयर है, IPL जितना भी करंट अफेयर आपका बना है सारा मैंने आपका क्लियर करवाया हुआ है, वो आप एक बार जाके ज़रूर देख लेना। ऑपरेशन पोलो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किससे संबंधित है? ये हैदराबाद के विलय से संबंधित है। 1948 में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा निष्पादित किया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लेना। अब आएगा भूगोल। शुष्क कृषि मुख्यतः किस क्षेत्र में की जाती है? तो जहाँ पे 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, यानी कि 750 mm से कम वर्षा होती है, वहाँ पे जो है वो शुष्क कृषि की जाती है। कौन सी नदी कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है? जो लूणी नदी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कच्छ के रण में जो है ये समाप्त हो जाती है। ये एक अंतःस्तरीय यानी कि एंडो के एक रिवर है, जिसका मतलब है ये कभी समुद्र तक नहीं पहुंचती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्रूमलिन किस प्रक्रिया से निर्मित होता है? ये इमानी जो निक्षेपण होता है इस प्रक्रिया के द्वारा ये निर्मित होता है। भारत का प्रमुख अभ्रक प्रसंस्करण क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड राज्य में स्थित है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। रोरिंग फोर्टिस किस क्षेत्र के कारण प्रसिद्ध है? ये तेज पछुआ पवने है, इसके कारण ये प्रसिद्ध है। ये दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाने वाली तेज पछुआ जो हवाएं हैं उसके लिए ये प्रसिद्ध है। भारत का सबसे बड़ा लेगून कौन सा है? तो चेल्का लेगून जो है वो भारत का सबसे बड़ा लेगून है। कराकोरम राजमार्ग किन 2 देशों को जोड़ता है? चीन और पाकिस्तान को जोड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लेना। एस्कर किस प्रकार की स्थलाकृति है? हिमानी निक्षेपित की जो ये स्थलाकृति है उसको एस्कर कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? जो डिब्रूगढ़ है वो सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करने वाला जिला है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है?
ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। इससे आपका पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो चेन्नई जो है वो प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। चेन्नई भारत के सबसे पुराने कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित बंदरगाहों में से एक है। क्यूस्टा किस प्रकार की स्थलाकृति है? असमित ढाल वाली जो अवसादी पहाड़ी है वो क्यूस्टा है। भारत में सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा जो है वो भारत में सर्वाधिक जो क्या करता है, मैग्नीज का उत्पादन करता है। पॉलिटी में सबसे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा के को किस अनुच्छेद के अंतर्गत भंग कर सकते हैं? जो 85 जो अनुच्छेद है उसके अंतर्गत क्या है, राष्ट्रपति जो लोकसभा को है वो भंग कर सकते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान को किस भाग में निहित है? तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है जो डीपीएसपी है, जो भाग 4 पार्ट 4 के अंदर जो आते हैं, अनुच्छेद 36 से 51 के अंदर जो है, इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अंदर ये निहित है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आपके इस क्वेश्चन में से बना दिए। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि आपको अगर मैं 60 क्वेश्चन कराऊं तो उसके अंदर आपके 140 से 150 क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाए। लोक लेखन समिति यानी कि पीएससी का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल जो है वो 1 वर्ष होता है। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 जो है राज्यसभा के सदस्य होते हैं। भारत के महान्यायवादी का प्रावधान किस अनुच्छेद में? जो आर्टिकल 76 है उसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो है प्रावधान है। और अटॉर्नी जनरल जो होते हैं भारत के, वो किसी भी सदन के अंदर भाषण दे सकते हैं, किसी भी सदन के अंदर अपनी बात को उठा सकते हैं, लेकिन वो वोट नहीं कर सकते। ये कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। राष्ट्रपति जी जो होते हैं वो राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित करते हैं? 12 सदस्यों को जो है राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं। संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करके किया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति जो है वो प्राप्त है? आर्टिकल 312 के अंदर जो है ये लिखा हुआ है। इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए विशेष शक्ति जो है वो राज्यसभा के पास है। मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया किसके सम्मान है? ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पास होती है। राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर संसद को कानून बनाने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में मिलती है? तो आर्टिकल 249 है, इसमें ये मिलती है। राज्य वित्त आयोग का प्रावधान जो है वो किस अनुच्छेद में लिया गया है? 243I, इसके अंदर जो है राज्य वित्त आयोग का प्रावधान लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की मूल जो अधिकारिता मुख्यतः किस मामलों में की जाती है? तो संघ एवं राज्यों के बीच में जो विवाद होता है उसके अंदर किया जाता है। और जो आर्टिकल 131 है उसके तहत मूल अधिकारिता को परिभाषित किया गया है। संसद को नागरिकता के संबंधित कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त है? तो आर्टिकल 11 जो है इसके अंदर संसद जो है नागरिकता के संबंधित जो है कानून बना सकता है। अब अर्थशास्त्र की बात करेंगे। जो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है पीएमआई, ये किसका संकेतक है? तो ये औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र में व्यवसायिक जो गतिविधि होता है उसका संकेतक है। कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज की संख्या कितनी है भारत में? तो 8 जो है वो कोर सेक्टर की संख्या है। ये 8 क्षेत्र आईआईपी में शामिल वस्तुओं के कुल भार का 40.27% जो है वो हिस्सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैपिटल आउटपुट रेशियो का उपयोग किसके विश्लेषण में किया गया है? तो निवेश की जो उत्पादकता होता है उसके विषय में इसका किया गया है। मसाला बॉन्ड्स किस मुद्रा में जारी किए जाते हैं? तो भारतीय रुपया में जो है वो मसाला बॉन्ड जारी किए जाते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का उद्देश्य क्या है? जो बड़े इसका जो प्राथमिक क्षेत्र में जो संस्वागत जो ऋण है उसमें उपलब्ध करवाना है। जो सबसे पहला प्रायोरिटी सेक्टर कौन सा है? एग्रीकल्चर जो है वो सबसे पहला प्रायोरिटी सेक्टर है। जो बैंक की कुल लोन का जो लिमिट होता है उसका 18% जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में दिया जाता है। लेकिन अगर बात आरआरबी यानी कि जो छोटे ग्रामीण बैंक की बात की जाए तो उसमें जो 75% जो लोन अमाउंट है वो प्रायोरिटी सेक्टर में दिया जाता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? DPIIT के द्वारा जारी किया जाता है। पेमेंट बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? भुगतान, प्रेषण एवं लघु जो बचत सेवाएं जो है वो पेमेंट बैंक जो है वो देता है। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग का से क्या अभिप्राय है? जो भारतीय कंपनियां हैं वो विदेशी स्रोतों से जो लोन लेती है उसको एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग जो है वो कहा जाता है। रिपो रेट कॉरिडोर की ऊपरी सीमा सामान्यतः किसके द्वारा निर्धारित होती है? जो MSF रेट होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये जो रेट होता है इसके द्वारा ये निर्धारित की जाती है। नेशनल इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन जो NIP है इसका उद्देश्य क्या है? जो अवसंरचना निवेश को बढ़ावा देना जो है इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो रहता है। डिसइन्वेस्टमेंट का क्या अर्थ है? जैसे कि अगर SBI के अंदर आज सरकार की हिस्सेदारी 81% है तो सरकार इसको अगर 71% कर दे, अपनी हिस्सेदारी कम कर दे, मतलब कोई भी सरकारी चीज़ है उसमें से सरकार अगर अपनी जो हिस्सेदारी कम कर देती है
तो इसे डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। इसका कारण क्या होता है? सरकार को कुछ पैसा मिल जाता है ऋण के अपनी जो हिस्सेदारी बेचकर कुछ जो रुपया है वो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए सरकार को मिल जाता है। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में मुख्यतः क्या अंतर होता है? तो ये किसके कारण होता है? तो ये मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन के कारण होता है। वास्तविक जीडीपी मुद्रास्फीति के लिए समायोजित होती है और सच्ची आर्थिक वृद्धि को दर्शाती है। जो रियल जीडीपी होता है वो सच्ची जो आर्थिक वृद्धि को है वो दर्शाता है। अब बात करेंगे जनरल साइंस की। मानव शरीर का सबसे बड़ा लसिकांग कौन सा है? जो प्लिया है वो लसिकांग है। हृदय को प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा भाग है? ऐसे जो नोड है, ये हृदय का प्राकृतिक जो है वो पेसमेकर है। यह दाएं आलिंग यानी कि राइट एट्रियम के ऊपरी दीवार में स्थित होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। जो राइट एट्रियम के ऊपरी दीवार पे ये स्थित होता है और ये जो प्राकृतिक पेसमेकर होता है उसको ऐसे नोड कहा जाता है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे काम करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र में धारा वहन करने वाले जो चालक का बल है इस संविधान पे ये काम करता इस सिद्धांत पे काम करता है। भारी जल यानी कि हेवी वाटर का रासायनिक नाम क्या है? D2O है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उपयोग जो परमाणु रिएक्टरों में शीतलक के रूप में यूज किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। मानव शरीर में कैल्शियम का सर्वाधिक भंडारण कहाँ होता है? हड्डियां और दांत में जो है कैल्शियम का सबसे ज्यादा भंडारण होता है। गन पाउडर का मुख्य ऑक्सीकारक कौन सा होता है? जो पोटेशियम नाइट्रेट होता है वो गन पाउडर में सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक का भूमिका निभाता है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा होता है? कैल्शियम जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि हड्डियां जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। प्रतिध्वनि यानी कि एको को सुनने के लिए न्यूनतम समयांतरण कितना होना चाहिए? 0.1 सेकंड का जो है न्यूनतम जो समयांतरण होता है। प्रतिध्वनि की न्यूनतम दूरी लगभग 17.2 मीटर होती है। अगर 17.2 मीटर कोई अगर वस्तु अपने से दूर है और हम आवाज़ लगाते हैं तो अपने को ये 0.1 सेकंड न्यूनतम समय में सुनाई देती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होने वाला है। रक्त में अधिकांश ऑक्सीजन किस रूप में परिवहन होती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में जो है परिवहन होती है। रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध आयु कितना होता है? तो इसका मतलब क्या होता है कि जो रेडियोधर्मिता होता है, जो उसकी रेडियो एक्टिविटी होती है उसका आधा रह जाना यानी कि उसकी हाफ लाइफ का खत्म हो जाना। विटामिन डी का सक्रिय रूप यानी कि अंतिम रूप किस अंग में बनता है? तो गुर्दा में बनता है। गुर्दे में कैल्सिस्ट्रोल के रूप में जो है उसको बन जाता है। सुपर कंडक्टर की जो मुख्य विशेषता क्या होती है? ये शून्य विद्युत प्रतिरोध जो है इसके अंदर होता है। सुपर कंडक्टर का आप एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जीएस एडुकेटर पे आपको दैनिक जो करंट अफेयर है वो मिल जाते हैं, पीवाईक्यू की श्रृंखला मिल जाती है, मैराथन कक्षाएं जो है वो मिल जाती है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। अच्छा, आप मेरा इंस्टाग्राम चैनल जीएस एडुकेटर इसको आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए और जो चैनल को है सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है।